लिताअरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। इसलिए नहीं बनाया है कि तुम आली नस्ल को देख करके, सैयद खानदान को देख करके, शेख खानदान को देख करके अपनी बेटी का पैगाम भेजो। बल्कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, हमने तुम्हें जातों में बनाया है, कबीलों में बनाया है, जमातों में बनाया है, सिर्फ इसलिए बनाया है कि तुम एक दूसरे को पहचानो। लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बाइज़्ज़त, सबसे मुकर्रम वो इंसान होता है जिसकी जिंदगी में तकवा हो, जिसकी जिंदगी में रसूलुल्लाह की तालीमात हो, जिसकी जिंदगी में अल्लाह का फरमान हो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जब कोई दूसरी वजह कि निकाह का पैगाम भेजा जाता है वो लिहसबिहा, हसब की वजह से भेजा जाता है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तीसरी वजह वो लिजमालिहा, अगर निकाह का पैगाम भेजा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो सामने वाला खूबसूरत है या नहीं है, खूबसूरती की वजह से भेजा जाता है। अगर चाहे लड़का लड़की को देख ले खूबसूरत है, पैगाम भेज दिया जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। अगर लड़की लड़के को दिखा दिया जाए, खूबसूरत देखकर पैगाम भेज दिया जाता है। ये तीसरी वजह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और चौथी वजह अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, वली दीनिहा, दीन को देखकर रिश्ता भेजा जाता है। सामने वाला जब कोई रिश्ता भेजने की इरादा करता है तो वो देखता है कि मैं जिसके घर में रिश्ता भेज रहा हूँ वो दीनदार है या नहीं है, वो बाअखलाक है या नहीं है, अल्लाह उसके रसूल पर के फरमान पर अमल करने वाला है या नहीं है। अल्लाह के रसूल ने चार वजह बयान फरमाई, चार असबाब बयान फरमाया। उसके बाद बयान फरमाया, इनमें से जो शुरू का तीन है उन तीनों को देखकर अगर कोई अमल करने वाला बनेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में वो इज्जत अगर चाहेगा उसको इज्जत नहीं मिलेगा। अगर वो माल की वजह से सोचेगा मेरी इज्जत बढ़ा दी जाए, बल्कि अल्लाह उसकी इज्जत को घटा देगा। अगर वो हसब की वजह से फखरिया अंदाज में निकाह का पैगाम भेजेगा, अल्लाह उसको ज़लील कर देगा। अगर वो माल की वजह से, माल और दौलत की लालच में अगर किसी के पास पैगाम भेजेगा, अल्लाह उसको गरीब कर देगा, अल्लाह उसको फकीर बना देगा। लेकिन अगर किसी ने दीन की निस्बत पर किसी के घर में निकाह का पैगाम भेजा है तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, अल्लाह उसको इज्जत देगा। क्यों? इसलिए कि वह तो इज्जत मन तशा वह तो दिल मन तशा, अल्लाह की इज्जत देने वाला है, अल्लाह की जिल्लत देने वाला है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अटल फैसला है, जब आप निकाह का पैगाम भेजे तो दीनदारी देख करके भेजा करे। माल को नहीं देखना चाहिए, हसद को नहीं देखना चाहिए, खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए। ये खूबसूरती आज है कल नहीं होगा, माल आज है कल खत्म हो जाएगा, हसब और खानदान कोई मायने नहीं रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब आखिरी खुतबा दिया था उम्मत मुस्लिमा को, अल्लाह के रसूल ने अपनी पैर को जमीन पर पटक करके कहा था, ए लोगों, ये मोहम्मद इस दुनिया में बिरादरी को खत्म करने के लिए आया है, जात पात की लड़ाई को खत्म करने के लिए आया है। तुम्हारे में सारे के सारे अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो होगा जो ज्यादा तकवा वाला होगा। इसलिए हम जो अपने घरों का पैगाम किसी के पास भेजे तो अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करते हुए भेजे कि अगर उसके घर में दीनदारी हो तो अपने पैगाम को भेजना चाहिए। वरना देखें आज का जमाना ऐसा चल रहा है, जगह पर आप चलेंगे कितने नजर आने वाले हैं। आज निकाह के नाम पर वो बिदात खुराफात किया जाता है जिसके बारे में मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अरे निकाह के अंदर कितनी चीजें होती हैं, हम में से कौन मुसलमान भाई होगा, शायद इल्ला माशाअल्लाह उनको पता होगा। मैं आपको बताऊं, निकाह के अंदर सिर्फ 5 चीजें जरूरी है, उन 5 के अलावा छठा कोई भी चीज नहीं है। कौन कौन सी चीज है? अल्लाह के रसूल का फरमान उठाओ या कुरान की तालीमात उठाओ, आपको पता चलेगा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया 2 चीजें फर्ज है, 1 चीज वाजिब है, 2 सुन्नत है, इनके अलावा छठा कोई चीज नहीं है। फर्ज कौन सी है? लड़का लड़की का निकाह कबूल करना और कोई गवाह का मौजूद होना, ये फर्ज है। वाजिब कौन सी चीज है? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया लड़के को लड़की का महर देना अदा करना, ये वाजिब है। और 2 सुन्नत कौन सी है कि निकाह के अंदर 2 सुन्नतें ये है कि निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना और निकाह के बाद वलीमा करना, ये 5 चीजें हैं। इनके अलावा इस निकाह के अंदर कोई भी चीज नहीं है। अब बताओ, जो हमारे यहाँ रस्म और रिवाज चली है और चलाया जाता है, और माशाअल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है इसमें मुलव्विस होता है, चाहे वो हल्दी का रस्म हो या मेहंदी का रस्म हो, ये कोई इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये कोई इस्लाम की तालीमात नहीं है। ये लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ा है और उसमें भेजा, ऐसे रस्म और रिवाज किया जाता है तो मुसलमान के नाम पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये मुसलमान है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान वाला जो होता है वो कभी भी मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम पर अमल नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया जो तरीका हम मुसलमानों के घरानों में हल्दी के नाम पर रचाया जाता है, बेहयाई का आलम होता है, वहाँ पर नाम महरम मर्द औरत एक साथ जमा होते हैं, ये मुसलमानों की तालीम नहीं है, ये ईमान वालों की तालीम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप
फतवा उठा करके देखे, चाहे किसी भी जगह का फतवा हो, हर जगह आपको यही मिलेगा। ये रस्म रिवाज इस्लाम की तालीमात नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ से इसको ईजाद किया है। इसे खत्म करना चाहिए, और खत्म करने के लिए मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आपके दिलों में ईमान की रोशनी है, तो आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। वरना याद रखिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह हमारी हर अमाल का सवाल जवाब करेगा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया ना, ला तज़ुल्लु क़दमा इब्नी आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सी। कल क़यामत के दिन कोई भी बंदा अपनी पैरों को उस वक्त तक नहीं हटा सकता जब तक अल्लाह उससे 5 सवाल न कर ले। 5 सवाल में से कौन सा होगा? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, हत्ता युसअल अन खम्सी अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह सवाल करेगा, हमने तुम्हें उम्र दिया था, हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, उसे कहाँ खर्च किया? मुसलमानों, हमारी जो जिंदगी है ना, जो 50-60 साल की जिंदगी हम जीते हैं ना, उसके एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा। एक एक घड़ी के बारे में जो बातें हम जुबान से निकालते हैं, उन बातों के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। जो अमाल हम हाथ और पैर से करते हैं, उन अमाल के बारे में सवाल होगा। जब हमारी जिंदगी के हर घड़ी के बारे में क़यामत कातिबीन लिखने वाले मौजूद हैं, तो हमें तो कब्र के अंदर जाना है, तो ज़मीन के अंदर जाना है। हम सब मुसलमानों को पता है, वहाँ पर सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? अरे वही नबी जिस नबी ने हमें हर चीज की तालीमात दिया हो। उन नबी के तालीमात को छोड़ कर हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बनते हैं। हम अपनी मनहिया, हम अपने घरों को, लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकराते हैं। इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो चीजें शरीयत में नहीं है उसे आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना या उसको सपोर्ट करना, ये भी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। अगर आप के नजर में अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया, मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदी। अगर तुम कहीं पर कोई बुराई को देखो, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया है, अपनी हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने के लिए ये डर है, अगर मैं हाथ से रोकूंगा तो सामने वाला झगड़ा करने आ जाएगा, अपनी जुबान से रोको। अगर जुबान से रोकने में भी अगर आपको डर लगता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उस बात को अपने दिल में बुरा समझो, ये ईमान का सबसे अगला दर्जा है। हम में से कोई मुसलमान भाई नहीं है, हर कोई शख्स अपने घर का जिम्मेदार है, हर जिम्मेदार से पूरा चाहेगा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि हर जिम्मेदार, जो कोई भी अपने घर का जिम्मेदार है, हर जिम्मेदार से उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम तो घर के जिम्मेदार थे, तुम तो घर के लीडर थे, तुम तो घर के बड़े भाई थे, तुम तो घर के वालिद साहब थे, तुम्हारे निगरानी में, तुम्हारी मौजूदगी में घरों के अंदर खुराफात हो रहे थे, तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे घरों के अंदर नबी की सुन्नतों को धज्जियां उड़ाई जा रही थी, नबी के तालीमात को पामाल कर दिया जा रहा था। ऐसी हालत में तुम्हें चाहिए था तुम आगे आते, उनको मना करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरिश्ते हमसे सवाल करेगा, नबी का तेरा नबी कौन है, उसका जवाब देंगे। इसीलिए मैंने जो आपके सामने 4 बातें पेश की है, उन 4 बातों पर अमल करने की कोशिश करें। बातें तो करने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे उलमा किराम भी मौजूद है। तो मैंने जो 4 बातें की है, जब भी आप किसी के घर में रिश्ता भेजे, कहीं पर कोई शादी का पैगाम भेजे, तो आपको दीनदारी को आगे रखना है। क्योंकि दीनदार अगर आपके आगे होगा तो पूरी जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। वरना आज देखे जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज तक ही रखते हैं, उनको दीनी तालीमात नहीं देते। वो बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, उन बच्चों को उंगली पकड़कर माँ बाप को चाहिए था या मस्जिद का रास्ता दिखाते, मकतब का रास्ता दिखाते, मदरसे का रास्ता दिखाते। लेकिन हमारे आजकल के मॉडर्न माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीमात को छोड़कर अंग्रेजी तालीमात पर इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारा इस्लाम अंग्रेजी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है, बल्कि इस्लाम कहता है तुम अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दो, सबसे पहले उनको बताओ माँ बाप के हुक्म क्या है, सबसे पहले उनको सिखाओ कि माँ बाप का क्या हुक्म बच्चों को आता है, बड़ों से कैसे बात करनी है। ये तालीमात हमें बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को उंगली पकड़कर मदरसे और मकतब की बजाय स्कूल में पकड़ाते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, माँ बाप के खिलाफ जुबान दराजी करता है, माँ बाप के खिलाफ बकवास करता है, तो यही माँ बाप किसी आलिम के पास तावीज़ बनाने आते हैं, किसी बड़ों के पास जाकर अपने बच्चों को शिकायत करते हैं, ये गलती हमारी है। हमने अगर बचपन में अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता, अगर बचपन में हमने अपने बच्चों को सही तालीम दिया होता, कि बच्चा आज हमारा फरमानबरदार होता, आज हमारा नाफरमान नहीं होता। इसलिए माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये दौलत के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे, दूसरों जवान के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे, तो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो बात भी मैंने आपके सामने रखी है, जो अगर मुझे भी जो आप